गुड इवनिंग माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आपने कहा था कि सर आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर डिस्कस करना है। काफी वृहद चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी एक आपने पढ़ा है, प्रायिकता चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वो 90% परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ड रहता है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय तथा संचय। आप मोटा मोटा ये समझिए, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था क्रम में लगाना। अगर आप 4 बच्चों को 5 सीटों पर 4 बच्चों को आपको बिठाना है, अरेंज करना है, राइट, तो दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, यानी कि छांटना। तो एक चीज ध्यान रखना, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, अभी आप मोटा मोटा सा समझेंगे और सूक्ष्म रूप से वो चीजें अपने दिमाग में डालेंगे। इसका मतलब होता है व्यवस्था क्रम में लगाना और इसका मतलब होता है छांटना। अगर मुझे 5 बच्चों में से 3 बच्चे चेस कंपटीशन के लिए छांटने हैं तो आंसर इज 4C2, क्योंकि सी का मतलब क्या होता है? छांटना, सिलेक्शन करना। और ये क्या होता है? अरेंजमेंट। अब कभी कभी आपको कंफ्यूजन होगा कहां हम सी लगाएं, कहां हम पी लगाएं, हालांकि ये कहानी काफी लंबी है। तो ध्यान रखना, परमुटेशन में ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, वहीं कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। 4 बच्चों में से आप कौन से 2 बच्चे छांटेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप राम को पहले छांटेंगे या श्याम को छांटेंगे, केवल 2 बच्चे आपको छांटने हैं। और थोड़ा सा सरल रूप में समझें तो आपने लॉक देखा होगा, अटैचियों में, बैगों में लगा रहता है नंबर लॉक, राइट। अब जैसे मान लिया आपने अपने बैग में 231 नंबर लगाया और 231 नंबर पर लॉक सेट किया, तो लॉक वाले बैग आपने देखे होंगे। अगर आप 231 ही डालेंगे तभी ये लॉक जो है वो ओपन होगा, यानी कि सबसे पहले 2 आना चाहिए, फिर उसके बाद 3 आना चाहिए, फिर उसके बाद 1 आना चाहिए। इस लॉक में हमने 3 डिजिट का प्रयोग किया है, 2 का, 3 का और 1 का। तो बच्चों ये लॉक 123 पर नहीं खुलेगा, ये लॉक 213 पर नहीं खुलेगा, ये लॉक 312 पर नहीं खुलेगा, 321 पर नहीं खुलेगा, ये लॉक खुलेगा 231 पर। यानी कि यहां पर जो डिजिट्स का क्रम है, उनका जो ऑर्डर है वो क्या है? वो महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, परमुटेशन में हमारा ऑर्डर महत्वपूर्ण होता है और सिलेक्शन में हमारा ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं होता। मैंने कहा जैसा कि विस्तृत चैप्टर है, लेकिन हमें ट्रिक्स डिस्कस करनी है, हमें सीखना है कैसे इनको जल्दी से जल्दी हम शॉर्ट आउट करें। तो थोड़ा सा बेसिक, बस आप यही ध्यान रखिएगा कि भाई परमुटेशन का मतलब मोटा मोटा होता है अरेंजमेंट, यानी कि व्यवस्था क्रम में लगाना, और कॉम्बिनेशन का मोटा मोटा सा मतलब होता है सिलेक्शन, यानी कि छांटना। जब छांटने की कोई बात है कॉम्बिनेशन, और जब अरेंजमेंट की कोई बात आए तो परमुटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। देखो हिंदी के शब्द से ही क्लियर है, क्रमचय का मतलब क्रम में लगाना, और इसका मतलब होता है संचय। और संचित आप किसी चीज को कब करते हैं? जब आप सेलेक्ट करें, छांटें, राइट। तो इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ये कहानी की बातें हैं, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, बहुत अच्छी मैंने कहानी आपको बना के इनकी सुनाई है। पहले क्वेश्चन जो कि एनडीए सेकेंड 2011 में पूछा गया है। बहुत सारे बच्चों का यह डाउट था कि सर एनडीए में क्वेश्चन रिपीट होते हैं या नहीं। यस, एनडीए में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एनडीए में कंसेप्ट रिपीट होते हैं। मैं एग्जांपल यहीं से, आप किसी भी टॉपिक से ले लीजिए, मैं एग्जांपल आपको यहीं से बता रहा हूं। मैं क्यों कहता हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज से कुछ बाहर नहीं आएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन और कंसेप्ट रिपीट होते हैं, और मैंने 18 साल के पेपर के एनालिसिस के बाद वो पीडीएफ तैयार किए हैं, इसीलिए उनसे बाहर आने की कुछ संभावना नहीं रहती। हाउ मेनी, हिंदी वाले हिंदी समझ लीजिएगा, डायगोनल्स आर देयर इन एन n-sided रेगुलर पॉलीगन। n भुजाओं वाले रेगुलर पॉलीगन में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? फिर से हिंदी सुनिए, n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? बहुभुज के संदर्भ में आपको मैंने एक पूरी स्टोरी बताई है कि पॉलीगन हम किसको कहते हैं।
कोई भी क्लोज्ड फिगर, कोई भी बंद आकृति पॉलीगन कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। अब जैसे त्रिभुज है, ये भी बंद आकृति है, तो ये भी पॉलीगन है। और ये कैसा पॉलीगन है? ये कैसा बहुभुज है जिसकी नंबर ऑफ साइड्स न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है, 3। ये इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये इसके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसा कि आप त्रिभुज के संदर्भ में जानते हैं। अब आप देखिए, त्रिभुज भी एक बहुभुज है। क्या त्रिभुज का कोई विकर्ण होता है? क्या त्रिभुज में कोई डायगोनल होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3, और विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 0। तो n बराबर 3 लेने पर ऑप्शन से 0 आना चाहिए। n बराबर 3 लेने पर ऑप्शन से 0 इस ऑप्शन से नहीं आएगा। किससे आएगा? बी से आएगा। आंसर इज बी। बताइए, 5 सेकंड लगी इसको। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बहुभुज आप समझ गए होंगे। बहुभुज का मतलब मोटा मोटा समझिए कि किसी भी क्लोज्ड फिगर को, किसी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं, यानी पॉलीगन कहते हैं। अब त्रिभुज भी एक बंद आकृति है, तो त्रिभुज भी पॉलीगन हुआ। और त्रिभुज में भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स कितनी रहती है? 3। और इसमें विकर्णों की संख्या तो कुछ होती नहीं है। त्रिभुज का कोई डायगोनल होता है क्या? कभी सुना है आपने? नहीं सुना। या फिर आप जानते हैं चतुर्भुज भी एक बहुभुज है। चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या हमारी कितनी है? 4। और आप जानते हैं इसके विकर्ण कितने होते हैं? 2। तो इसका मतलब अगर n बराबर 4 है तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 2। तो आप इस ऑप्शन में रखिए, n बराबर 4 रखने पर 2 आंसर आ रहा है या नहीं? बिल्कुल आ रहा है। इसीलिए फिर से यह बात पुष्टि हुई कि आंसर हमारा कौन सा होगा? बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अगर किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। हालांकि मैंने आपको कंसेप्ट अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के नहीं कराए हैं, नहीं तो मैं आपको यह भी बताता कि यह फॉर्मूला कहां से आया। ठीक है भाई? तो आंसर इज बी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात और अपने दिमाग में बिठा लें, जितने भी क्लोज फिगर हैं, ये क्या है? ये चतुर्भुज है। पेंटागन, पंचभुज, जिसकी 5 भुजाएं होती हैं। हेक्सागन, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। हेप्टागन, 7 भुजाएं, 8 भुजाएं, 10 भुजाएं। इवन सर्कल, सर्कल भी क्या है? सर्कल भी हमारा एक पॉलीगन है, सर्कल भी हमारा बहुभुज है। लेकिन सर्कल एक ऐसा बहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या अनंत है। तो सर्कल इज अ पॉलीगन विद इंफिनिटी साइड्स। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यह क्वेश्चन आपको एनडीए सेकंड 2011 में पूछा गया है। ठीक है भाई? अब हम अपनी एक बात पे आ जाते हैं। मैंने कहा था कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया है कि क्या एनडीए में या इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एयरफोर्स में, नेवी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैंने आंसर क्या दिया? यस, होते हैं। अब देखिए जरा, यही क्वेश्चन है। ठीक है? आंसर हमारा क्या था? ये। इसको थोड़ा सा हम टिक कर लेते हैं। और यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कहां पर? एनडीए सेकंड 2015। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, मैं क्वेश्चन का अनुवाद कर देता हूं। अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, यानी किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। तो नंबर ऑफ इट्स साइड्स, तो इसकी साइड्स की संख्या कितनी होगी? इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो आप जानते हैं कि किसी भी विकर्ण में, विकर्ण बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है ये। और यही आपको कितनी दे रखी है? 44। यानी कि n की जगह क्या रखें? ये 44 को 2 को उधर भेज दो, यानी कि 44 गुणा 2 आ जाए। और 44 आप जानते हैं किसका मल्टीपल है? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। ये 11 का गुणांक है। तो इसका मतलब n का मान हमारा 11 का गुणांक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब 11 का गुणांक, इसमें देखो 10 तो 11 का गुणांक है नहीं, 8 11 का गुणांक है नहीं, 7 11 का गुणांक है नहीं। आंसर इज ए। तो इसमें 11 डायगोनल्स होंगे। 11 तो 11 का गुणांक है। सॉल्व करके आप चाहें तो देख सकते हैं। देखें, यहां से मैं कहूंगा n-3 इज इक्वल टू 44 गुणा 2। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? 11 गुणा 8। 44 को 11 चौके 44, 2 उधर से भेजा तो कितना हो गया? 11 गुणा 8। तो n का क्या मान रखा जाए? 11 ही मान रखा जाए, तभी जाके ये 11 गुणा 8 होगा। आंसर हर स्थिति में आपका 11 आएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यही क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट आपको पूछा जा चुका है एनडीए सेकंड 2015 में। तो ये बात आपकी यहां से प्रमाणित होती है, सिद्ध होती है कि एनडीए में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं।
आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ये वही कंसेप्ट उस क्वेश्चन का रिपीट हुआ है जो कि 2012 में पूछा जा चुका है। 2015 का जो कंसेप्ट है वो 2018 के सेकंड पेपर में भी रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चंस के कंसेप्ट रिपीट होते हैं, इसीलिए अगर आप 18 साल के पेपर का प्रॉपर एनालिसिस कर लें तो मैं समझता हूं कि कट ऑफ आपका कहीं नहीं जाएगा, मैथमेटिक्स आपकी कितनी भी कमजोर है, राइट। अभी हम स्क्रीन से दूसरा क्वेश्चन और मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन कल बच्चों ने किया कि सर ऐप पर बड़ी सस्ती क्लासेस चल रही हैं, आप काफी महंगी क्लासेस दे रहे हैं। मेरा अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप बेझिझक इन क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए मैं जो भी फीस चार्ज करता हूं उसमें आपको मैथमेटिक्स की सारी क्लासेस दे रहा हूं, उसमें आपको इंग्लिश की सारी क्लासेस दे रहा हूं, उसमें आपको मैं फिजिक्स की सारी क्लासेस दे रहा हूं, और जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं केमिस्ट्री की जितनी भी क्लासेस हैं वो दोबारा से मैंने हाई डेफिनेशन में रिकॉर्ड करवाई हैं। बायोलॉजी की जितनी भी क्लासेस हैं, हिस्ट्री की भी जितनी भी क्लासेस हैं, ज्योग्राफी की भी जितनी क्लासेस हैं, पॉलिटी की जितनी क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस आपको उसी फीस में प्रोवाइड हो रही हैं। कोई भी ऐप वाला इन क्लासेस को आपको उतने में नहीं दे सकता जितना सस्ता हम दे रहे हैं। कोई भी ऐप वाला आपको पीडीएफ्स देगा, हम आपको इसके साथ साथ बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके घर पर हार्ड कॉपी बुक्स की भेज रहे हैं। इसके अलावा हम आपको इसमें ही टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, और जो बच्चे एयरफोर्स XY की तैयारी कर रहे हैं उसमें ही हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे पता नहीं किस किस ऐप का नाम ले रहे थे। पहली चीज तो मैं ऐप जैसी चीज में भरोसा करता नहीं, आई नेवर बिलीव इन ऐप। ये आपका मोबाइल का स्पेस घेरेगा, रिकॉर्डेड आपको वीडियोस मिलेंगे, राइट। और ऐप से अच्छा हम आपको अपनी वेबसाइट की लिंक देते हैं, क्योंकि ऐप आप केवल मोबाइल में खोल सकते हैं, और मैं समझता हूं कि मोबाइल से ज्यादा वीडियोस देखने पर आपकी आंखें इफेक्ट हो सकती हैं। आप लैपटॉप पीसी में देखिए, आप वेबसाइट www.ndca.in पर जाएंगे तो यहां पर एक ऑनलाइन क्लासेस का ऑप्शन है, वहां पर अपने आप को रजिस्टर कीजिए और सारी क्लासेस की एक्सेस हम आपको देंगे। वो आप कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं, लैपटॉप पर भी चला सकते हैं, और यहां डेटा की भी कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। इससे सस्ता एनडीए का अगर कोई भी व्यक्ति सिलेबस दे रहा है तो मैं आपको फ्री में दूंगा। इतनी सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके अलावा मैं करंट अफेयर्स बैकअप, एग्जाम के 20 से 25 दिन या 15 से 20 दिन पहले मैं आपको पीडीएफ्स के रूप में प्रोवाइड करता हूं। तो इतनी सारी चीज मैं नहीं समझता कि कोई दे रहा हो आपको किसी भी ऐप में भी। हालांकि ऐप आपका स्पेस भी घेरता है, आपकी आंखों को भी खराब करता है, क्योंकि इसको आप मोबाइल में यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में या कंप्यूटर में नहीं कर सकते। जबकि हमारी क्लासेस को आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, लैपटॉप में भी देख सकते हैं, कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। तो ये फालतू के मैसेजेस मुझे कम से कम ना भेजें। जहां तुम्हारा बन रहा है, सही पट रहा है, वहां से करें, राइट। मेरी कोई जबरदस्ती आपसे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले मैं हिंदी अनुवाद कर देता हूं। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाई टेकिंग 4 लेटर्स आउट ऑफ द वर्ड अगेन। ये जो अगेन शब्द है, इसके 4 लेटर्स अगर ले लिए जाएं तो उनसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं जो कि ए से स्टार्ट हो। अब देखिए भाई, ए से स्टार्ट हुआ और बाद बाकी ये कुल मिला के कितने वर्ड्स लेटर्स है, 5। तो स्टार्टिंग तो ए से करनी है, तो ए हमारा क्या होगा, यहां पे ए मैंने फिक्स कर दिया। बाद बाकी की 4 पोजीशंस हैं और लेटर्स हमारे पास कितने हैं, GAIN। 4 सीटों पर 4 बंदों को कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, 4 फैक्टोरियल। इस साइन को हम कहते हैं फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके इस नंबर तक का गुणा। क्योंकि मैंने आपको बेसिक नहीं कराया और सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24, तो आंसर इज 24। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ए को हमने फिक्स कर दिया क्योंकि इसे तो स्टार्ट ही करना है।
अब 4 सीट बची हैं, 4 बंदों को बिठाना है, तो 4 सीटों पर 4 बंदों को 4 फैक्टोरियल तरीके से बिठाया जा सकता है। और मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपका आई होप एनडीए फर्स्ट 2014, मैं देख लेता हूं, यस एनडीए फर्स्ट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, हिंदी वाले समझ गए होंगे। अगेन, शब्द के लेटर्स से कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जो ए से स्टार्ट हो। अब ए से स्टार्ट है, 5 तो शब्द हैं, तो मैंने कितनी लाइन बनाई, 1 2 3 4 5। ए से स्टार्ट होना है तो ए को फिक्स कर दिया। बाद बाकी का मेरे पास कितने पोजीशंस हैं, 1 2 3 4। इन 4 सीटों पर 4 पोजीशंस पर 4 वर्ड्स को फिट करना है, या दूसरे शब्दों में आप समझिए 4 सीटों पर 4 बंदों को बिठाना है, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से बिठाया जा सकता है। इस पर चारों आ सकते हैं भाई, इस पोजीशन पर चारों आ सकते हैं। एंड यहां पे मैंने देखो एक चीज और आपको बताई, परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय यानी कि अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और यहां पर एंड का मतलब होता है गुणा, और का मतलब होता है प्लस। ये चीज और आप अनुग्रहित कर लीजिएगा, सारे बेसिक्स आपके यहीं पर कंबाइन हो जाएंगे। तो देखिए इस पोजीशन पर चारों बंदे बैठ सकते हैं। अब जो एक बैठ गया होगा 4 में से, यहां वो यहां नहीं आएगा, तो उस पर 3 बचे। ऐसे ही 2 फिक्स हो गए होंगे तो 2 बचे, 1 बचा, तो इस तरीके से 4 फैक्टोरियल मैं कह रहा हूं, तो आंसर इज 24। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। एक कमेटी है, उसमें से मेंबर्स को छांटना है, तो छांटने का मतलब सी, और कहीं है तो प्लस, एंड कहीं है तो मल्टीप्लिकेशन। अगर ये 4 चीजें ध्यान रखी तो क्वेश्चंस आपके होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको एनडीए फर्स्ट 2015 में पूछा जा चुका है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड नेशन, यानी नेशन शब्द के NATION, नेशन शब्द के सभी लेटर्स को यूज करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें ऑल द 3 वोवल्स शुड नेवर बी टुगेदर। वोवल्स आप जानते हैं AEIOU वोवल्स होते हैं, वो कभी भी साथ में नहीं होने चाहिए। तो पहले तो देखिए कोई भी आपको शब्द दिया गया है उस शब्द से टोटल वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, तो इसका तरीका सिंपली ये है, मोटा मोटा सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो समझिए 6 फैक्टोरियल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। और किसी शब्द का अगर रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि यहां पर n का 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो नीचे हम कर देंगे 2 फैक्टोरियल। अगर किसी का 3 बार रिपीटेशन हो रहा होता, पुनरावृत्ति हो रही होती किसी शब्द की, तो हम यहां पर 3 फैक्टोरियल और कर देते। लेकिन केवल यहां n की रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, n की रिपीटेशन हो रहा है, n की पुनरावृत्ति हो रही है, तो टोटल वर्ड्स तो गिने 6 फैक्टोरियल बनाए जा सकते हैं। क्योंकि n 2 बार रिपीट कर रहा है, इसीलिए मैंने टोटल वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं, इतने। अच्छा, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नेशन शब्द से आपके टोटल वर्ड्स जो हैं वो इतने बनाए जा सकते हैं। और क्या कह रहा है ये, वोवल्स साथ में न हो। अब देखिए वोवल्स इसके कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 वोवल्स इसके, एक तो है ए, एक है आई और एक है। तो अगर मैं इन वोवल्स को इकट्ठा कर दूं, एक डब्बे में बंद कर दूं इन वोवल्स को, राइट, इन सबको मैंने एक बॉक्स में फिट कर दिया। अब देखिए हमारा मूवमेंट कितने प्रकार से होगा, अब कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब हमारे पास शब्द क्या बचे, 2, तो हमारे पास n बचे, एक हमारे पास t बचा। तो देखिए एक तो ये पूरा डब्बा चलेगा, दूसरी पोजीशन ये ले सकता है, तीसरा ये और चौथा ये। तो कुल मिला के मूवमेंट जब हमारे वोवल्स टुगेदर हैं, जब हमारे वोवल्स इकट्ठा हैं,
तो कुल मिला के एक तो डब्बा चलेगा, दूसरी खाली जगह ये है, तीसरी ये, चौथी ये, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से इसका मूवमेंट हो सकता है। लेकिन यहां पर n चूंकि 2 बार रिपीट कर रहा है तो नीचे हम क्या कर देंगे 2 फैक्टोरियल। और क्या कर रहा है, अब ये जो 3 मैंने वोवेल्स इस डब्बे में डाले, ये भी तो आपस में फिक्स कर सकते हैं ना, इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को। वो करेगा कि भाई मैं तो बहुत देर से बीच में बैठा हुआ हूं, सबसे लास्ट में हूं, मुझे अब खिड़की के किनारे आने दो, तो हो सकता है यहां आ जाए, आई उधर चला जाए, या फिर आई यहां आ जाए। तो ये तीनों जो डब्बे में वोवेल्स हैं, ये अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो देखिए अभी हमें 2 प्रश्नों का आंसर मिल गया और इनमें से कोई प्रश्न पूछा नहीं गया था, लेकिन आप सीख गए पहला कि टोटल वर्ड्स कैसे निकालते हैं, दूसरे जब हमारे वोवेल्स इकट्ठा हो तब हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। तो वोवेल्स अगर इकट्ठा हो तो नेशन शब्द से इतने शब्द बनाए जा सकते हैं, और अगर कुल शब्द पूछें कितने बनाए जा सकते हैं तो इतने बनाए जा सकते हैं। अब हमें पूछा है व्हेन वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, जब हमारे वोवेल्स इकट्ठा न हो तो देखें हम क्या करें, टोटल वर्ड्स में से जो हमारे साथ साथ वाले वर्ड्स हैं उनको घटा दीजिए। भाई टोटल वर्ड्स कितने हैं हमारे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ऐसे कितने वर्ड्स हैं जहां वोवेल्स साथ साथ में हैं, वो है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो टोटल में से साथ साथ वाले घटा दिए तो हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, जिनमें वोवेल्स साथ में नहीं है। देखिए इसको 6 को लिख सकता हूं मैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आप जानते हैं कि इसमें 4 फैक्टोरियल जो है दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये 6 5 30 और 6, 30 में से हमारा 6 गया तो बचा कितना 24, तो हमारा हो गया 24, यहां मैं लिख देता हूं 24 गुणा 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल को भी मैं कह सकता हूं 4 3 2 1, और अपॉन हमारा कितना हुआ 2 फैक्टोरियल, तो 2 को इस तरीके से लिख सकता हूं। ये 12 बार कट गया, तो 24 गुणा 12, तो 24 गुणा 12 हमारा कितना होगा, 12 चौके 48 की 8, 4 24 और 4 28, तो आंसर इज 288, और 288 हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी। अभी देखिए 3 चीजें सीख गए। ये क्वेश्चन आपको एनडीए फर्स्ट 2015 में पूछा जा चुका है, और जिन बच्चों ने बेसिक्स भी नहीं किए आपको 3 चीजें आ गई होंगी। एक तो अगर आपसे पूछता कि नेशन शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इसके लेटर्स को यूज करके, तो हम क्या करते हैं, गिन लीजिए कितने हैं, उतने फैक्टोरियल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, और जो रिपीट कर रहा है हमारा लेटर उतने फैक्टोरियल से भाग दे देना। तो ये तो हमारे आए टोटल वर्ड्स निकल गए। अब अगर वोवेल साथ में हो, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों एन साथ में हो या ए साथ में हो, आई साथ में हो, तो अगर वोवेल साथ में है, जिनको हमें साथ में रखना है उनको एक डब्बे में बंद कर दीजिए। मैंने एक पूरे डब्बे में इनको बंद कर दिया। अब कुल मिला के शब्द हमारे कितने थे 6, तो देखिए मैंने कितने खाने बनाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। अब अगर वोवेल्स साथ साथ में हो तो उनको एक डब्बे में बंद कर दिया। अब देखिए मूवमेंट कितने प्रकार से संभव है, जहां चलेगा ये डब्बा चलेगा एक, दूसरी खाली जगह ये चल सकता है, तीसरी चौथी, यानी 4 जगहों पर 4 बंदे किस प्रकार से हरकत कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अब चूंकि n जो शब्द है वो रिपीट इसमें हो रहा है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये जो डब्बे के शब्द हैं ये भी आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। अगर 3 शब्द हैं तो 3 फैक्टोरियल तरीके से करेंगे, 2 शब्द होते तो 2 फैक्टोरियल तरीके से करते। तो हमारे पास ऐसे कितने तरीके आ गए जहां पर हमारे वोवेल साथ साथ में हैं, ये आ गए। तो दूसरा क्वेश्चन का हल आपका ये हो गया। तीसरा जो पूछा गया है कि जब वोवेल साथ साथ में ना हो तो हम कुल शब्दों में से जिन शब्दों में वोवेल साथ साथ में है उन्हें घटा दें, तो हमारे पास शब्दों की कौन सी संख्या बचेगी जिसमें वोवेल साथ साथ में नहीं है, और वो कितना आएगा 288। आंसर इज 288।
तो ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया कि कैसे हम टोटल वर्ड्स निकालते हैं, कैसे हम टुगेदर वाले शब्द निकालते हैं और कैसे हम नॉट टुगेदर वाले शब्द निकालते हैं। मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एनडीए फर्स्ट 2015 पेपर में पूछा जा चुका है। मेरे पास प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ लिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप फट से आंसर कर सकते हो। डायरेक्टली यू कैन आंसर द क्वेश्चन लाइक, ये एनडीए फर्स्ट 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और एनडीए फर्स्ट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ वेज इन विच अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, एक मतलब कि एक बैच है 15 प्लेयर्स का। एनडीए सेकेंड 2015 का क्वेश्चन है, तो मैच कर लीजिएगा। 15 प्लेयर्स का एक बैच है, देयर इज अ बैच ऑफ 15 प्लेयर्स, 15 खिलाड़ियों की एक बैच है। इसमें से आपको 11 खिलाड़ी चूज करने हैं। यू हैव टू चूज 11 प्लेयर्स। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है सो दैट द कैप्टन ऑफ द टीम इज ऑलवेज इंक्लूडेड, सो दैट द कैप्टन of the team is always included। यानी कि टीम का जो कैप्टन है वो तो पक्का लेना ही लेना है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि टीम का अगर आपको कैप्टन पक्का लेना ही लेना है तो एक प्लेयर तो आपने ले ही लिया, यानी कि बाद बाकी का एक प्लेयर, हमें 11 छांटने थे तो एक तो हमने निश्चित कर लिया कि भाई एक जो कैप्टन है वो तो लेना ही लेना है, तो उसका तो छांटने का मतलब ही नहीं रहा, राइट। अब हमें कितने प्लेयर छांटने? 11 नहीं छांट रहे, कितने छांटने? हमें 10 प्लेयर्स छांटने। और जब एक प्लेयर पहले चला ही गया तो 15 में से प्लेयर कितने बचे? 14 प्लेयर्स। कहानी समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहा है भाई। 15 प्लेयर का एक बैच है, उसमें से 11 प्लेयर आपको छांटने हैं। और किस तरह छांटने हैं कि कैप्टन पक्का हो, यानी एक बंदा तो पक्का है ना, एक बंदा तो पक्का है, महेंद्र सिंह धोनी तो पक्का है। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी पक्का है तो 11 प्लेयर थोड़े छांट रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी तो हमें लेना ही लेना है। तो हमें प्लेयर कितने छांटने? 10। और आउट ऑफ कितना? 15 में से एक धोनी तो पक्का है ही, उसका तो छांटने का मतलब है ही नहीं, वो तो टीम में प्रतिष्ठित रहेगा ही रहेगा। बाद बाकी के 14 प्लेयर बचे धोनी को छोड़ के, और इनमें से 10 छांटने हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था, छांटने के तरीके को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। 14 में से 10 छांटने का तरीका, आंसर इज 14C10, 14C10, दैट इज द आंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एनडीए में पूछे गए हैं, और मैं समझता हूं कि इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो ये था मेरा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ 1% आपको मेरे ज्ञान में से कुछ ज्ञान मिला हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ। आप इस समय लड़ाई की मुद्रा में हैं, ये तीसरा विश्व युद्ध है और हम घर बैठकर इस युद्ध को लड़ रहे हैं। हम संयम से इस युद्ध को जीतेंगे, हम आत्मचिंतन से इस युद्ध को जीतेंगे, हम घर रहकर इस युद्ध को जीतेंगे, राइट। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जैसा कि मैंने आपको नंबर्स दिए हुए होते हैं, केवल आप इन पर संपर्क करो। बाद बाकी का कोई डाउट सेशन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अथवा आप मेरे नंबर 8954777199 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो, और कृपया शेयर करना इसको न भूलें। धन्यवाद। अदम्य साहस, शौर्य, बलिदान, पराक्रम, इज्जत, गौरव, सम्मान, इन सभी सपनों को उड़ान दी एनडीसी कोचिंग में। आज ही जुड़ें ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, और रक्षा सेवाओं में बनाएं अपना कैरियर। चुनें राह विजेता बनने की।